अस्सलाम वालेकुम रिजवान, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। आई एम सिद्रा हियर। आज इस वीक में मंडे से हम स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन। पिछले वीक्स में पिछले जितने भी लेक्चर्स हमने किए हैं, जिनमें से हमने कुछ नए टॉपिक्स भी अपने सीखे हैं, उनकी प्रैक्टिस भी की है, उनकी आज हम रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस पूरे वीक में हम अपने प्रीवियस टॉपिक्स की रिवीजन करेंगे कि जो जो अपने टॉपिक्स कर लिए हैं उनकी हमने रिवीजन स्टार्ट करनी है आज के दिन से। तो कुछ टॉपिक आज मंडे के लिए मैंने सेलेक्ट किए हैं। देखते हैं कि आज हमने कौन कौन से टॉपिक जिनकी रिवीजन करनी है वो कौन से हैं। यहाँ आपको टॉपिक नज़र आ रहा है काउंट एंड राइट और शेप्स। आपको याद हो स्टार्टिंग में जब आपने लेक्चर फर्स्ट लिया था उसमें हमने काउंटिंग सीखी थी। स्टार्टिंग के कुछ 2-3 लेक्चर्स में काउंटिंग 1 से लेकर 100 तक विद स्पेलिंग्स आपने सीखी थी, कुछ वीडियोस आपने देखी थी। तो आज हमने उनकी रिवीजन करनी है काउंट एंड राइट और शेप्स की। शेप्स आपने कुछ दिन पहले ही उनका लेक्चर लिया है, लेकिन उनकी रिवीजन हम फर्स्ट पे ले आए हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ फ्लैश कार्ड्स आपके नज़र आ रहे हैं जिनके ऊपर काउंटिंग मेंशन्ड है, प्लस स्पेलिंग्स भी उनके लिखे हुए हैं। कुछ आपको शेप्स नज़र आ रही होंगी और उसके साथ आपको नीचे कुछ शेप्स नज़र आ रही हैं जिनको आपने काउंट किया है और साथ उनको उनकी राइटिंग की हुई है कि ये आपने नंबर्स फॉर्म में कैसे लिखना है, वर्ड्स में कैसे लिखना है। और कुछ टॉपिक्स आपने किए थे कि आपने जो आपके पास इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं उनको अपने नंबर्स में कैसे लिखना है, और जो नंबर्स वर्ड्स होते हैं उनको अपने इंग्लिश वर्ड्स में कैसे लिखना है। 35 है, 54 है, 50 है, 22 है, 35 है, 22 है। ये सारी जो काउंटिंग है ये आपने सीखी हुई है, याद भी की है, और आई होप आप सबने प्रैक्टिस भी की होगी। काउंटिंग हमारी कहाँ से लेकर कहाँ तक थी? काउंटिंग हमारी थी 1 से लेकर 100 तक। ONE1 TWO2 इस तरह अपने स्पेलिंग्स के साथ काउंटिंग याद की थी। और साथ आपने क्या किया था कि मिसिंग नंबर्स आपने किए थे काउंटिंग में, बिफोर एंड आफ्टर नंबर्स किए थे आपने कि इन नंबर से पहले कौन से नंबर्स आते हैं, इन नंबर्स के बाद कौन से नंबर्स आते हैं, या इन दोनों नंबर्स के दरमियान में कौन से नंबर्स आते हैं। तो ये थे आपके बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन, ये था। उसके बाद आपने मिसिंग नंबर्स किया था कि इस नंबर्स के बाद कौन सा नंबर आता है या इस नंबर से पहले कौन सा नंबर आता है, ये भी आपने क्लियर किया था। और आपने क्या किया था कि काउंटिंग वाले जो टॉपिक्स थे आपके स्टार्टिंग में, उनमें आपने किया था कि फॉर एग्जाम्पल इधर देखिएगा बोर्ड की तरफ, आपका टॉपिक था फॉर एग्जाम्पल राइट इन वर्ड्स। ये है आपके पास 67, इसको अपने वर्ड्स में कैसे लिखना था? SIXTY 60, SEVEN 67। इसके साथ ये तो था एक काउंटिंग में नंबर से कुछ आपके पास कुछ इस तरह का भी थे आपके पास। फॉर एग्जाम्पल 641, तो ये क्या बन जाता है? 641। इसको हमने वर्ड्स में कैसे लिखा था? 641 ये था आपका राइट द नंबर्स इन वर्ड्स, कि आपके पास जो काउंटिंग नंबर्स फॉर्म में लिखी होती है उसको अपने वर्ड्स में कैसे लिखना है? 641। एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपकी चीज़ से रिवीजन हो जाए। आज हम ब्रीफली डिस्कशन इनकी इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि टॉपिक्स आपने पहले कर लिए हैं। इस वीक में हम जस्ट रिवीजन करते जाएंगे ताकि आपको आपके जो प्रीवियस टॉपिक्स हैं वो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएं कि आपने कौन कौन से टॉपिक्स किए थे, उनकी रिवीजन भी की थी और आपके पास उनकी प्रैक्टिस भी मौजूद है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज 398। हाउ टू राइट इन वर्ड्स? 398 ये है हाउ टू राइट द नंबर्स इन वर्ड्स 398। अब आपके पास था हाउ टू राइट द वर्ड्स इन नंबर्स। अगर आपके पास इंग्लिश लाइक काउंटिंग में नंबर्स लिखे हैं तो उनको अपने न्यूमेरिक फॉर्म में किस तरह लिखना है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है 921। अब इस स्टेटमेंट को हमने नंबर्स में कैसे लिखना है? 921 921। अनदर एग्जाम्पल
872 रीड कीजिएगा इसको, 872 872। ये था हमारा कि नंबर्स को वर्ड्स में कैसे लिखना है और वर्ड स्टेटमेंट्स को हमने नंबर्स में कैसे लिखना है। अब सारे बच्चों को काउंटिंग भी याद है, नंबर्स को वर्ड्स में लिखना और वर्ड्स लाइक स्टेटमेंट्स को न्यूमेरिक फॉर्म में लिखना भी आप सबको आ गया है। काउंटिंग भी मेंशन्ड है यहाँ पे, रीड कर लें इसको। 35 है, इसको हमने 35 को लिखा, 30 लिखा है, 5 नहीं लिखा इसका, 35। नेक्स्ट है आपके पास 54, नेक्स्ट है आपके पास 50, नीचे है 22, 35 अगेन आ गया है, सॉरी इसके साथ आपको नज़र आ रहा है 22। नीचे है काउंट एंड राइट, ये चीज़ें आपके पास, इनको अपने काउंट करना है। 1 2 3 4 5, 3 + 2 कितनी चीज़ें टोटल बन जाएंगी, काउंट कीजिएगा ज़रा इसको। 1 2 3 4 एंड 5, तो आंसर क्या होगा हमारे पास 5। नेक्स्ट है आपके पास शेप्स नज़र आ रही हैं आपको, 1 2 3 + 1 2 3, टोटल कितनी शेप्स बन गई हैं, काउंट कीजिएगा इनको। 1 2 3 4 5 6, टोटल शेप्स है हमारे पास 6। यहाँ आपके पास टिक द करेक्ट ऑप्शंस। 1 2 3, कितनी बटरफ्लाइज है हमारे पास 3, ऑप्शन कौन सा होगा, 1 होगा, 2 होगा या 3, 3 बटरफ्लाइज हैं तो हमने 3 के ऊपर टिक लगा देना है। नीचे आपको एप्पल नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, नीचे कितने एप्पल्स आपको नज़र आ रहे हैं 6। ऑप्शन कौन कौन से गिवन है आपके पास, ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6 एंड ऑप्शन डी है 2। तो एप्पल्स कितने हमारे पास 6 एप्पल्स हैं, तो हम 6 के ऊपर टिक लगा देंगे। ये था आपका आज का टॉपिक काउंट एंड राइट और शेप्स था। तो काउंट एंड राइट तो आपका टॉपिक क्लियर हो गया कि आपने चीज़ों को काउंट और राइट करना भी सीख लिया है, काउंटिंग भी सीख ली है आपने, रिवीजन भी हो गई है इसकी। साथ हमारा दूसरा टॉपिक है आज शेप्स। आपको अगर याद हो तो हमने कुछ बेसिक शेप्स याद की थी प्रीवियस लेक्चर्स में, कुछ दिन हुए हैं आपको इस टॉपिक का लेक्चर लिए हुए, तो मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चों को शेप्स अभी तक भूली नहीं होंगी कि आपने 4 बेसिक शेप्स कौन कौन सी याद की हैं। यहाँ आपको देखते ही समझ आ जानी चाहिए कि दीज आर द 4 बेसिक शेप्स। शेप 1 कॉल्ड रेक्टेंगल, शेप 2 इज स्क्वायर, शेप 3 इज सर्कल and shape 4 is triangle. These are 4 basic shapes: rectangle, square, circle and triangle. यहाँ देखिएगा आप 1 2 3 स्ट्रेट लाइन्स मेक अ ट्राइंगल। इस शेप का नाम क्या है, ट्राइंगल। What is this? This is a, sorry सर्कल अच्छा ड्रा नहीं हो रहा, this is a circle and this is a square and shape 4 is rectangle. ये थे आपकी 4 बेसिक शेप्स, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल एंड ट्राइंगल। तो आज के इस लेक्चर में आपकी शेप्स की भी रिवीजन हो चुकी है और काउंटिंग की भी, हाउ टू काउंट एंड राइट द नंबर्स, हाउ टू राइट द नंबर्स इन वर्ड्स एंड हाउ टू राइट द वर्ड्स इन नंबर्स। ये थे आज के लेक्चर में आपके 2 टॉपिक्स, काउंट एंड राइट प्लस शेप्स। इन दोनों टॉपिक की रिवीजन हो चुकी है और मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चों को अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब रिवीजन के साथ साथ आपने इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। प्रैक्टिस करने के साथ साथ आपने अपनी असाइनमेंट्स भी बनानी है। काउंटिंग आपने 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग लिखनी है। उसके बाद आपने जो शेप्स हैं उनको काउंट करके लिखना है कि कितनी शेप्स हैं, कुछ शेप्स आपने ड्रा कर लेनी है। ये आपकी आज की असाइनमेंट रिवीजन के टॉपिक में। अपना बहुत सारा ग्रेड 1 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।